नमस्कार दोस्तों, पूरे भारत में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस जनगणना को लेके लोगों के मन में बहुत प्रकार के क्वेश्चन है कि आखिर ये जनगणना क्यों हो रही है, क्यों कराया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा क्या फायदा होगा, क्या जनगणना में हमको हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इससे कोई हमारा नुकसान तो नहीं होगा। बहुत प्रकार के क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, आपकी एक गलत जानकारी, मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूं कि अगर आपकी एक गलत जानकारी को गलत जानकारी दे देते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको इस जनगणना में आपको सारे सवालों के जवाब जो है बिल्कुल सही सही देना होगा। ठीक है, तो आइए पूरा विस्तार से समझते हैं कि इस जनगणना में क्या क्या पूछे जाएंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक खत्म होगा। ठीक है, हमको किन सवालों से बचना चाहिए, किन सवाल के जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि और लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है। लोगों के मन में ये डाउट है कि ये जो जनगणना हो रही है इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरा जो पर्सनल डिटेल होगा कहीं लीक ना हो जाए। ठीक है, कहीं कोई इसका जो है मिसयूज ना कर दे। तो मैं आप लोगों को दोस्तों पहले ही बता दूं कि इस जनगणना में जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जो भी आपसे पर्सनल जानकारी ली जाएगी, वो पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी आपका डाटा किसी से भी शेयर नहीं किया जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, ये जो जनगणना हो रही है, अभी के फेज में जो जनगणना कराई जा रही है वो दो फेज में कराई जा रही है। पहले फेज में मकान का सर्वे होगा और दूसरे फेज में जो है जनसंख्या गणना की जाएगी, जो कि फरवरी 2027 में प्रस्तावित है, मतलब फरवरी 2027 में होगी। ठीक है, अभी जो है मकान के सर्वे कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब मकान का सर्वे जो है 22 तारीख से स्टार्ट है। सोचो, अभी जो है सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं, यानी कि सेल्फ यानी खुद से आप फॉर्म को भर सकते हैं। 7 मई से 21 मई तक का इसका है। ठीक है, तो इस बीच में दोस्तों आप अपना जो है अपने पोर्टल पे जाके, इसका जो जनगणना का जो पोर्टल उस पर जाके आप जो है खुद से फॉर्म को भर सकते हैं, तो जनसेवा केंद्र पर जाके फॉर्म को भरवा सकते हैं। अभी जो है सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, या जो खुद से भरे जा रहे हैं। जो लोग खुद से नहीं भर पाएंगे या नहीं भर पा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा कि 22 मई से जो कर्मचारी होंगे वो आपके घर पे आएंगे और घर पर आके आपसे जानकारी लेंगे। जानकारी लेने के बाद दोस्तों वही डेटा जो है वो फॉर्म में भरेंगे। ठीक है, ये दो तरीका, या तो आप खुद से अपने से भर सकते हो, या तो जो कर्मचारी आएंगे उनको आप सवाल के जवाब दोगे, तो वही जो भी क्वेश्चन का जवाब आप दोगे वही जवाब उस फॉर्म में भरेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है 22 तारीख से स्टार्ट है और आई थिंक 7 या 8 जून तक चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर जो ये जनगणना में जो सवाल पूछे जा रहे हैं 34 प्रकार के, ठीक है, ये सवाल कौन से होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ही जो है डराने वाले सवाल नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक थोड़ा सा पैनिक बना हुआ है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत लोग परेशान हैं। देखिए, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मकान का सर्वे है, तो मकान में सिर्फ आपसे छत, जो मकान होगा, जिस मकान पे छत पड़ा होगा वो मकान पूछा जाएगा। जो झोपड़पट्टी डाल कर वो नहीं। ठीक है, उसका मतलब मकान का सर्वे नहीं किया जाएगा कि हाँ उसमें पूछेंगे कि इनका मकान नहीं है। ठीक है, मकान में कितने परिवार रह रहे हैं, कितने विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, मकान जो है वो किराए का तो नहीं है, अपना है कि दूसरे का है, किसके नाम मकान है। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। गाड़ी है कि नहीं है, नौकरी करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, क्या क्या संसाधन है, पानी पीने का पानी कहाँ है। ये जो प्रकार के जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के यही सब सवाल पूछे जाएंगे और कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इस बीच में जो जनगणना हो रही है, इस बीच में बहुत सारे स्कैमर भी एक्टिव हो जाते हैं। इस स्थिति में फ्रॉड बन के भी आपके घर पे कुछ लोग आ सकते हैं कि वो बताएंगे कि भैया हम जो है जनगणना से आए हैं, जनगणना करना है, आप अपना जो है डिटेल बताइए, एटीएम कार्ड बताइए, बैंक पासबुक बताइए, ओटीपी आया होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जनगणना में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस में भी दोस्तों यहाँ पे एक अपना ट्वीट करके बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जनगणना में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे कि ओटीपी हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, इससे पर्सनल जो जानकारी होगी वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो आप जो है
टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहली बात, इससे आपको सावधान होने की जरूरत है। ठीक है, जो कर्मचारी आएंगे उनके गले में आई कार्ड भी होगा, उसमें मेंशन होगा ये जनगणना कर्मचारी हैं कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो उनको वेरीफाई भी कर लेना होगा। ये नहीं कि कोई आया, कोई आपसे पूछ रहा और फटाफट आप लोग जवाब देना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना होगा कि भैया जो जनगणना कर्मचारी हैं वो रियल हैं कि फेक है। ठीक है, क्योंकि आजकल भैया हर जगह स्कैम चल रहा है। अभी SIR हुआ ना, उसमें भी जो है स्कैम हुआ बहुत लोगों के साथ में। ठीक है ना, तो आपको इससे बचना चाहिए। जब मकान का सर्वे हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है जनसंख्या की गणना की जाएगी। ठीक है, जो कि 2027 में प्रस्तावित है, यानी कि 2027 में जो है जनसंख्या की गणना की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों जो जनगणना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग सहयोग करें और जितना हो सके दोस्तों आपको स्कैम से बचना है। ठीक है, स्कैम से अगर आप बचे रहोगे, ठीक है, तो आप सुरक्षित रहोगे। ये जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें जो हमसे जानकारी ली जाएगी, ठीक है, वो जो है कहीं डेटा शेयर तो नहीं कर दिया जाएगा, हमारा पर्सनल डिटेल है, हमारे घर के कागज ये सब देखे जाएंगे क्या। ठीक है, तो अगर मान लीजिए देखे भी जाते हैं, फोटो भी खींचा जाता है, तो ये कहीं डाटा दूसरी जगह शेयर तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ये आपका जो पर्सनल डेटा भी कोई यूज होता है तो ये कहीं पे भी ये डाटा आपका साझा नहीं किया जाएगा, पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, आपकी जो पर्सनल जानकारी होगी पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, ये जो जनगणना है दोस्तों पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना, इसमें कागज वागज का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको इस जनगणना में आपको थोड़ा सहयोग जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। ठीक है, तो ये जनगणना पहले पिछली बार 2011 में हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है 15 साल बाद हो रहा है, तो अहम भूमिका निभा सकता है ये विकसित भारत को बनाने में। ठीक है ना, तो जनगणना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको साथ देना चाहिए और स्कैम से बचना हो। पिछली बार जब SIR हुआ तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो गया। ठीक है, मोबाइल नंबर, OTP, ATM ये सब जानकारी ली जाती है, लेकिन जनगणना में किसी प्रकार की कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं ली जाएगी। ये तो आप लोगों को जानना होगा। और जितने भी फैमिली मेंबर, चाहो तो आप दोस्तों जो 33 प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितने भी फैमिली मेंबर हैं आपके घर में, ठीक है, सबको दोस्तों पता होना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 33 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, आप लोग डालोगे, ठीक है ना, कि जनगणना में 33 प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको बता देना भैया कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, सभी लोग देख लो। अभी अचानक जैसे कोई जनगणना कर्मचारी आपके घर पे आते हैं तो आराम से इसको बता सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इसमें थोड़ा सा पैनिक हो रहे कि एरिया कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जो है फॉर्म भर सकते हो और जानकारी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है 100 जनगणना चल रहा है, 21 मई तक 100 जनगणना चलेगा, यानी कि सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फिर उसके बाद 22 मई से 7 या 8 जून तक जो है कर्मचारी घर घर आएंगे, वो आपसे जानकारी लेंगे, फिर उसको फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिजिटल है। बाकी दोस्तों इस जनगणना से रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ हमको जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कि हारून भाई हमसे जनगणना में इस प्रकार के क्वेश्चन हमारा है, आप हमको बताइए। तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।